निफ्टी का पीई 14 या उसके पास रहता है तो बाजार सस्ता है। अगर निफ्टी की पीई ये 14 से नीचे जाती है तो बाजार बहुत सस्ता है, और निफ्टी की पीई इससे जितना ऊपर जाएगी उतना बाजार महंगा है। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. IFMC ने डिजाइन करा कुछ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेसिस के ऊपर। आपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बिगिनर्स में देखा होगा, हमारा जो बिगिनर्स कोर्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कौन सा शेयर लूं कि वो बढ़ जाए, प्रॉब्लम ये है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा कब डालूं, आज डालूं या 6 महीने के बाद डालूं। आज आप अगर 1 लाख रुपए लेके आए तो क्या वो 1 लाख रुपए हमको आज ही डाल देना है? अब मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट की, अभी बात करता हूं पहले इन्वेस्टमेंट की। अगर आज मुझे 1 लाख रुपया लेके आया तो क्या तरीका है ये चेक करना कि मुझे वो 1 लाख रुपया कैसे लगाना है। एक तरीका बहुत सिंपल वे में बता सकता हूं, एक थर्मामीटर बुखार को चेक करता है ना, तो ऐसे ही एक थर्मामीटर आपको यूज करना है स्टॉक मार्केट के लिए। इन्वेस्टिंग के लिए अगर मुझे आज ये चेक करना है कि मैं 1 लाख रुपए मार्केट में लेके आया हूं, मुझे डालना है कि नहीं डालना, तो उसका एक थर्मामीटर है पीई रेशो। पीई रेशो नाम में आपको ये लगेगा कि यार ये कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन पीई रेशो क्या है? पीई रेशो है बेसिकली अट्रैक्शन। इस समय निफ्टी कितना चल रहा है? रफली 18,000, हम ऐसे राउंड में लेके चलते। अब ये 18,000 निफ्टी कैसे बना, कोई बता सकता है? निफ्टी 18,000 जो बना है, मान लो एक मकान है, उस मकान की कीमत कितनी है? मान लो 1 लाख रुपए मकान की कीमत है, और उस मकान पे मुझे 10,000 रुपए का रेंट आता है, ठीक है? 1 लाख मकान की कीमत है और ये 10,000 रुपए आता है, यानी कि प्राइस क्या है? 1 लाख, और मुझे इस पे रिटर्न कितना आ रहा है, अर्निंग कितनी आ रही है? अब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, मेरे दुकान या इस घर के सामने एक बढ़िया मेट्रो आ गई, बहुत सारी फैसिलिटीज और आ गई, और इसकी कीमत हो गई कितनी? 5 लाख हो गई। मकान की कीमत 5 लाख हो गई, और अभी मुझे कितना वो आ रहा है, इसमें रेंट कितना आ रहा है? रेंट तो 10,000 ही आ रहा है। यानी कि पहले क्या था, 1 लाख रुपया लगा हुआ था और 10,000 मेरी अर्निंग आ रही थी। तो ये प्राइस था, ये अर्निंग था। तो पीई रेशो कितनी आई? प्राइस अपॉन अर्निंग की कितनी आई? और यहां पर 5 लाख रुपए लगा के मुझे 10,000 रुपए जो है वो आ रहे थे, तो यहां पर अब अर्निंग कितनी, ये पी रेशो कितनी हो गई? 50। तो हुआ क्या, मकान तो वही था, केवल और केवल इस मकान की अट्रैक्शन बढ़ गई थी। मकान वही था, मकान में चेंज नहीं हुआ। पहले वही मकान 1 लाख का था, अब वो 5 लाख का हो गया, रेंट उस पर अभी भी वही आ रहा है, केवल और केवल उसकी अट्रैक्शन बढ़ी। तो पीई का मतलब है अट्रैक्शन। अब निफ्टी में, निफ्टी का आपको पता है प्राइस कैसे बनता है? प्राइस बनता है ईपीएस इंटू पीई, कितनी अर्निंग है और कितनी पीई है। अब निफ्टी की अगर 18,000 रुपए अभी भाव चल रहा है और इसके ईपीएस कितना है, अर्निंग कितनी आ रही है? रफली 900 रुपए, और पीई है इसकी इस समय आप लोग अगर चेक करोगे रफली 20 रुपए, तो क्या बनाइए? 900, ये अर्निंग है। यानी कि अगर मैं निफ्टी के 18,000 रुपए लगाता हूं, निफ्टी के ऊपर, निफ्टी को 18,000 में खरीदता हूं, तो उसकी अर्निंग मुझे 900 रुपए मिल रही है। 18,000 अपॉन 900, ये अर्निंग आ रही है। 18,000 रुपए लगा के 900 रुपए की अर्निंग मुझे मिलती है। अब 18,000 लगा रहा हूं और 900 रुपए मिल रहे हैं, कितने टाइम्स ज्यादा दे रहा हूं मैं? 20 टाइम्स। और ये 20 क्या है? ये है अट्रैक्शन। ये 18,000 रुपए का निफ्टी, 900 रुपए की अर्निंग है। अब आप कहोगे अर्निंग कैसे आई है? निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक हैं, 50 स्टॉक के अपने ईपीएस हैं, हर स्टॉक की अपनी अर्निंग है, उनका एवरेज करने के बाद अगर आप निकालोगे तो करीब 900 रुपए की आएगी। आप गूगल पे डालना,
आप लोग डालना निफ्टी की अर्निंग ऑफ निफ्टी, रफली यही आएगा। मैं 18,000 ले रहा हूं, इस समय निफ्टी चल रहा है 18,800, तो उस हिसाब से आएगा, और इंटू पीई। आप अगर आज डालोगे कि पीई ऑफ निफ्टी अभी, तो रफली 21 के करीब आएगी, तो वही आएगी। तो निफ्टी कैसे बना? 18,000 अर्निंग इंटू पीई। अब पीई है अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन निफ्टी गिर जाएगी, या जिस दिन अर्निंग कम हो जाएंगी कंपनी की, यानी कि ईपीएस कम हो जाएगी, निफ्टी गिर जाएगा। तो निफ्टी बढ़ेगा कब? दो तरीके से बढ़ेगा, या तो अर्निंग बढ़ जाए और या अट्रैक्शन बढ़ जाए। अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगी? हो सकता है मोदी जी कोई और अच्छा ऐलान कर दें, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। मोदी जी ने कहा कि नहीं, यूएस से और भी कंपनीज आ रही हैं हमारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टेस्ला आ गया, तो क्या होगा? लोग कहेंगे यार निफ्टी बढ़ेगा। एक अट्रैक्शन आया, पीई कितनी हो जाएगी? 30। अर्निंग अभी भी उतनी है। चलो मैं कहता हूं कल ही कुछ बहुत अच्छा हुआ और निफ्टी की ईपीएस हो जाए 30, अर्निंग तो नहीं बढ़ेगी ना एक दिन में। अर्निंग कब बढ़ती है? अर्निंग बढ़ती है क्वार्टरली, जब क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अर्निंग चलता है फंडामेंटली, ये एक्चुअल है और ये सोच है और ये एक्चुअल है। निफ्टी इन दोनों से चलती है। एक्चुअल बढ़ेगा तो निफ्टी बढ़ेगा, साथ में अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो निफ्टी बढ़ेगा, और ये दोनों अगर गिरेंगे तो निफ्टी गिरेगा, या इनमें से कुछ भी गिरेगा तो वो गिरेगा। अब बड़ा मैटर क्या आता है? हमको ये पता है कि हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग ग्रोथ में हैं, ग्रोथ स्टोरी है, ये सबको पता है। और जो एक कंट्री ग्रोथ स्टोरी है जिसकी, उसके अंदर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये तो मुझे पता है कि निफ्टी की ये वाला जो फिगर है ये बढ़ता रहेगा। हो सकता है थोड़े दिन 900 की जगह 850 आ जाए, या कभी कोई बहुत खराबी हुई तो 800 भी आएगा, लेकिन फिर वापस ईपीएस, इसकी अर्निंग्स बढ़नी है, क्योंकि हम डेवलपिंग में हैं और हम ग्रोथ ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम केवल इसकी है कि मोदी जी ने अगर कुछ अच्छा बोला तो ये, मैं मोदी जी का नाम ले रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाए इसको, अदरवाइज कोई नहीं लेना, पॉलिटिकल नहीं है ये। और अगर कुछ बुरा हुआ तो ये निफ्टी रह जाए, ये 20 का रह जाएगा 10, ठीक है। अगर कुछ बहुत बुरा हुआ, आप अपने मन में सोचो कि पॉलिटिकली कोई बहुत बुरा हुआ, मान लो आज अटैक ही हो गया, चाइना ने अटैक कर दिया, सोचो चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, क्या होगा? ये गिरेगी। कौन कौन कहता है ये गिरेगा? सर ये नहीं गिरेगा, अर्निंग है ना, कंपनी की अर्निंग तो अब क्वार्टर के बाद रिजल्ट आएंगे, है ना, अर्निंग एकदम नहीं गिरेगी, लेकिन सबसे पहले क्या गिरेगा? अट्रैक्शन, घबराहट, ओ अटैक हो गया, बेचो, ठीक है। तो ये पीई रेशो फौरन 20 की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मान लो 10। क्या रह गया? निफ्टी, हाँ ये रह गया निफ्टी। अब जो बात आता हूं मैं वापस अपने उस पे, कमाए कैसे? जब ये इतनी कहानियां हैं तो सबसे पहले ये थर्मामीटर को चेक करो, ये कितना है। अगर ये पीई रेशो ज्यादा है तो मुझे पैसा मार्केट में, अगर मैं ₹1,00,000 लाया हूं तो कम लगाना है और वेट करना है, और अगर पीई रेशो कम है तो ज्यादा लगाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये कम और ज्यादा की कहानी क्या है? हम कैसे सोचें कि ये 20 कम है या ज्यादा है? अब कम और ज्यादा तो जब ही पता लगेगा ना कि एक लाइन खींची हुई है, मैं कहूंगा ये लाइन छोटी है, अरे छोटी बड़ी तो जब पता लगेगा इसके साथ कोई कंपैरिजन लाइन हो। अब ये 20 का जो पीई रेशो है वो कम है या ज्यादा है, वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम एक छोटा सा बेंचमार्क लेके चलेंगे। वो क्या लेके चलेंगे? आपको पता है हिंदुस्तान में हर आदमी जब इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो वो केवल एक चीज सोचता है, एफडी। मुझे एफडी में कितना रिटर्न आ रहा है, 8%, 7%। अगर मुझे कहीं और इन्वेस्टमेंट से 15 आया तो मैं कहूंगा वेरी गुड यार, अच्छा रिटर्न आया, और अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट से 4% रिटर्न आया तो मैं क्या कहूंगा? खराब रिटर्न आया, ठीक।
तो इसका मतलब मेरे लिए कौन बेंचमार्क हो गया? एफडी। अब आप ये देखो, इस समय एफडी पे क्या ब्याज है? कितना है? 7%। चलो, यानी कि 100 रुपए लगाऊंगा, 100 रुपए की एफडी करूंगा तो कितने का ब्याज आएगा? ठीक, तो यानी कि ये एफडी हो गई, ये प्राइस हो गया और ये अर्निंग हो गई। 100 रुपए लगा के 7 रुपए मिल रहे, यही हुआ ना? तो क्या पी रेशियो है इसकी? काटो, 13 पॉइंट समथिंग, 14 मान लेते हैं। चलो, कितनी पीई रेशियो है? यानी कि बैंक की एक पीई रेशियो, बैंक का अट्रैक्शन 14 गुना है। 14 गुना मतलब 100 रुपए लगा के 7 रुपए मिलते हैं, तो भी मैं उसको 14 गुना पैसे देके, मतलब 100 रुपए दे रहा हूं। 14 की पीई, 14 पीई मतलब अट्रैक्शन। मान लो कि बैंक के एफडी के लिए मेरा अट्रैक्शन 14 गुना है। ठीक, अब अगर मैं ये बात करता हूं कि स्टॉक मार्केट की पीई क्या होनी चाहिए, सोचो, स्टॉक मार्केट से रिटर्न ज्यादा आएंगे बैंक से? अच्छा, क्यों आएंगे? चलो, बैंक के एफडी में अगर 7% का ब्याज है तो स्टॉक मार्केट से कितना ब्याज आना चाहिए, कितना रिटर्न आना चाहिए अंदाजे से? 15, 18, 14 कुछ तो आए। अच्छा, क्यों आए? तो वो वही तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक अगर साथ दे रहा है तो बैंक वही तो इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड्स में, ये इस पे नहीं, ये सॉरी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। नहीं, आपका पैसा बैंक, आप अपना 5 करोड़ रुपए बैंक में डाल दो तो क्या बैंक उठा के उसको स्टॉक में डाल देगा? तो सर वो इन्वेस्टमेंट देखता है जो अंदर नहीं ना, वो तो लोन फोन करेगा, क्या काम करेगा, वो स्टॉक में नहीं डाल सकता। तो अब अगर बैंक की पीई 14 है तो स्टॉक मार्केट की पीई इससे ऊपर होनी चाहिए। रीजन क्या है कि स्टॉक मार्केट बैंक से ज्यादा कमाती है। अब क्यों कमाती है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं या निफ्टी की जो कंपनियां हैं वो बैंक से ब्याज पे पैसा लेती हैं और अपनी कंपनी में डालती हैं। 7-8% पे ब्याज पे लेती हैं और 15-16% अगर नहीं कमाएंगी तो बैंक का ब्याज कहां से देंगी? मिनिमम 15-16 तो कमाएंगी ना। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट की कमाई या जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां कमा रही हैं वो बैंक की एफडी से ज्यादा होना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं भाई, इसीलिए तो होना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा कमा रहे हैं, जब भी वो 7-8% का ब्याज इनको वापस देंगे, और अगर नहीं दे पाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इस पीई से उसकी अट्रैक्शन, अगर बैंक की पीई की अट्रैक्शन 14 है तो एक ऐसी एसेट क्लास जो कह रही है कि मैं आपको रिटर्न ज्यादा दूंगी, तो उसकी अट्रैक्शन कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये 14 मेरा मोटा माटी बेंचमार्क है। अगर निफ्टी का पीई 14 या उसके पास रहता है तो बाजार सस्ता है। अगर निफ्टी की पीई ये 14 से नीचे जाती है तो बाजार बहुत सस्ता है, और निफ्टी की पीई इससे जितना ऊपर जाएगी उतना बाजार महंगा है। देखो, नटशेल में मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लेके आऊं तो मुझे आंख बंद करके पैसा नहीं डालना है, मुझे थर्मामीटर ये चेक करना है कि इस समय मार्केट में कितनी अट्रैक्शन है। अगर ओवर अट्रैक्शन है तो मैं अगर लाख रुपए डाल रहा हूं, लेके आया हूं, तो मैं उसके अंदर कोशिश करूंगा 60% ही मार्केट में डालूं, 40% को मैं डेट में डाल के छोड़ दूं। लेकिन लोगों को यह बर्दाश्त नहीं है। जो आदमी लाख रुपया लाएगा वो कहेगा जल्दी से बढ़ जाए यार, रोज तो बढ़ रहा है, वो फौरन डाल देगा 1 लाख रुपए, और उसके बाद आएगा कोरोना। एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी चीज जहां निफ्टी क्या हुआ था कोरोना में, क्या हुआ था निफ्टी में? मार्च 2020 निफ्टी चल रहा था करीब 13,000, कोरोना आया, निफ्टी आ गया 7,500 एक ही महीने के अंदर। क्या हुआ था? क्या कंपनी की ईपीएस अर्निंग गिर गई थी एक ही दिन में? पीई गिर गई थी। लोगों को घबराहट हो गया था, यार ये क्या महामारी सी फैल गई, क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। नेगेटिविटी, चारों तरफ नेगेटिविटी। ठीक है, लोग उस समय भूल गए कि यार ये आया, खत्म भी तो होगा, और हम ग्रोथ स्टोरी, हम तो फिर वापस वहां पहुंच जाएंगे। ये आ गया 7,500 रुपए, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब वापस 18,000। तो आपको ये करना है
जब भी मार्केट में घबराहट हो, आपको जब पैसा अपना डालना है, और वो जब डाल पाओगे जब आपके पास कुछ पैसा अलग होगा। लेकिन नॉर्मली गलती लोग क्या करते हैं, जो पैसा है सब डाल दिया, उसके बाद कोरोना आया, घर में पैसे ही नहीं है, डालू कहां से। तो जो हमारा बिगनर वाला है उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा पीई का जो पूरा मोहित सर ने अगर नहीं कराया तो वो कराएंगे या फिर आएगा बीच में, तो उसके अंदर किस तरह से हम मैनेज करते हैं अपने फंड्स को, और हमें कब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, वो आप समझते हो बिगिनर्स में। उसके बाद अब मैं बात करता हूं अब ट्रेडिंग की। इन्वेस्टमेंट मोटे तौर पे समझ में आ गया। देखो इन्वेस्टमेंट आप हिंदुस्तान लीवर लो या आप इन्फोसिस लो, कोई भी लो, वो अलग मैटर आता है, वो फंडामेंटल्स आ जाते हैं। लेकिन जो बिगनर वाला है कोर्स हमारा, उसके अंदर एक आम आदमी जिसको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती है, वो भी बहुत आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बस ये समझ लो कि मुझे पैसा कब और कितना लगाना है। अगर और कुछ नहीं तो ईटीएफ्स में ही लगाओ। ईटीएफ क्या है, आइडिया है? ईटीएफ डिटेल में मोहित सर से आप लोग समझ लेना। अगर आपका ज्यादा दिमाग नहीं चलता बैंकिंग का या फाइनेंस का कौन सा स्टॉक लो, तो ईटीएफ फाइनेंस का ले लो। टॉप के 20 स्टॉक हमेशा आपके पास रहेंगे। निफ्टी के 50 स्टॉक में पैसा डाल दो, निफ्टी 20 में, हमेशा 50 स्टॉक में आप बने रहोगे आज या 20 साल के बाद। उसके बीच की कोई कंपनी डूब भी गई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप अगर हिंदुस्तान की टॉप कंपनीज में 50 में डाल रहे हो, तो आज के 20 साल के बाद मुझे नहीं पता उनमें से कौन सी कंपनियां होंगी या नहीं होंगी, लेकिन जब आप 20 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो देखोगे तब भी आपकी पोर्टफोलियो में उस समय की टॉप 20 ही होंगी। ठीक है, तो आपका यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस वाला जो पार्ट थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है, आप उससे बच सकते हो। क्लियर? स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.